हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। और जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी ईयर नेशनल टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो हमारा नेशनल टीचर्स डे है, जिसे इंडिया में टीचर्स डे भी कहा जाता है, वो हर वर्ष जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि आज का दिन जो है वो हमारा टीचर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो बात करें नेशनल टीचर्स डे की, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, तो हर वर्ष जो है 5 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है और समाज में शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसके अलावा भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी स्मृति में भी इस दिन को मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो वर्ष 1962 से लेकर 1967 तक जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे और पहली बार जो शिक्षक दिवस जो है वर्ष 1962 में मनाया गया था। बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे 1952 से लेकर 1962 तक। और उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे 1962 से लेकर 1967 तक। और वर्ष 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया था और 17 अप्रैल 1975 को उनका देहांत हो गया था। इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे और जो हमारा नेशनल टीचर डे है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है और 5 सितंबर को मदर टेरेसा की याद में इसे मनाया जाता है। अगर बात करें मदर टेरेसा की, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था और वर्ष 1928 में वो भारत आई थी और वर्ष 1948 में वो भारत की सिटीजन बन गई थी और वर्ष 1950 में उन्होंने कलकत्ता में ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी इसे भी इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा वर्ष 1962 में इन्हें रेमोन मैग्सेसे पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1962 में ही इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1969 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1979 में इनके कार्य स्ट्रगल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस, इसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था और वर्ष 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और 5 सितंबर 1997 को इनका देहांत हो गया था। इसीलिए 5 सितंबर को जो है इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। Who has been appointed as the first woman chairperson and CEO of रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो है पहली महिला बनी है जो कि रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन और सीईओ बनी है। इसके अलावा जो रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1905 में। 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये इंदौर में आयोजित किया गया। तो हाल ही में 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में और इसकी जो थीम थी वो थी विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स। और इसे जो ऑर्गेनाइज किया गया वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और इसके अलावा पहली बार इसे जो है वर्ष 1997 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो वर्ष 2022 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो है, जो कि 25वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसे जम्मू कश्मीर के कटरा में ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें जो थीम थी वो थी ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। विच स्टेट गवर्नमेंट्स सुविधा व्हीकल सिस्टम हैज़ वॉन गोल्ड अवार्ड एट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। किस राज्य सरकार की सुविधा वाहन प्रणाली ने ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। तो ये जो है वेस्ट बंगाल की सुविधा व्हीकल सिस्टम है, इसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में। विच मिनिस्ट्रीज स्वामित्व स्कीम हैज़ वॉन गोल्ड अवार्ड एट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस।
किस मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो जो स्वामित्व स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है और इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बात करें स्वामित्व की, इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपके ड्रोन हैं, उससे हम मैपिंग करते हैं कि किसकी ज़मीन जो है कितना एरिया है, और जो भी हमारे विलेजेस हैं वहाँ पे जो ज़मीन की मैपिंग की जाती है इस स्कीम के अंतर्गत। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टीम ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हैज़ वॉन विच अवार्ड एट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली टीम ने ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड अवार्ड। तो नेशनल हमारे जो अवार्ड हुए वो उसमें जो है कौन से अवार्ड हुए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, उसके जो अवार्ड हुए उसमें नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसे जो है गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसे कैटेगरी 1 में ये गोल्ड अवार्ड दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो अभी ई गवर्नेंस हुई इसमें जो है 3 गोल्ड अवार्ड दिए गए हैं। एक तो हमारी वो है सुविधा व्हीकल सिस्टम जो कि है वेस्ट बंगाल की, दूसरी है हमारी स्वामित्व स्कीम, और तीसरा जो है वो है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इन तीनों को जो है गोल्ड अवार्ड दिया गया है। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एटॉमिक पावर प्लांट दैट हैज़ बिगिन एट फुल कैपेसिटी। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है जो पूरी क्षमता से शुरू हो गया है? तो ये है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट जो कि गुजरात में स्थित है। तो हाल ही में भारत का जो पूर्ण तरह से स्वदेशी बनाया गया 700 मेगावाट का काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 3 जो कि गुजरात में स्थित है, ये फुल कैपेसिटी पर शुरू कर दिया गया है। और इसका जो भी डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, इसकी कमीशनिंग है, जो भी इसका कार्य है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इनके द्वारा देखा जाता है। बात करें न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भुवन चंद्रा पाठक। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्ष 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो ये नामांकित किए गए हैं आर माधवन। आर माधवन जो है ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। Which space tech startup is building the world's first multi-sensor Earth observation satellite? कौन सा अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बना रहा है? ये बनाया जा रहा है गैलेक्स आई के द्वारा। तो गैलेक्स आई जो है वर्ल्ड का पहला फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बना रहा है, और जो गैलेक्स आई है ये आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है, ये भी याद रखिएगा। In which city, Union Minister of Textile Piyush Goyal has unveiled the statue of first Finance Minister of Independent India R.K. Shanmugam Chetty। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शंमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और ये भी याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे R.K. शंमुगम चेट्टी। विच कंपनी हैज़ लॉन्च द सह AI डिजिटल असिस्टेंट। किस कंपनी ने सह AI डिजिटल असिस्टेंट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है अमेजॉन के द्वारा। अमेजॉन ने एक डिजिटल असिस्टेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है सह AI। बात करें अमेजॉन की, 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की गई थी और अमेजॉन का जो पुराना नाम था वो था कैडबरा। इसके अलावा इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जेफ बेजोस, और जो प्रेसिडेंट और CEO हैं वो हैं एंडी जेसी, और हेडक्वार्टर है अमेरिका के सिएटल में। Which life insurance company has launched a protection and saving oriented life insurance plan including options related to money back benefit and guaranteed income? किस जीवन बीमा कंपनी ने सुरक्षा और बचत उन्मुख जीवन बीमा योजना शुरू की है जिसमें मनी बैक बेनिफिट और गारंटेड आय से संबंधित विकल्प भी शामिल हैं? ये जो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इसके द्वारा जो है ये शुरू किया गया है और इसमें जो है मनी बैक बेनिफिट और गारंटेड इनकम ये ऑप्शन जो है ये भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा जो हमारा ICICI है इसके जो MD एंड CEO हैं वो हैं अनूप बागची और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। द अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट।
अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है केरला में स्थित है। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क जो है केरला में स्थित है। बात करें केरला की, केरला के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।